तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सामने बैठांगा फिर गल नहीं करनी, मैं गिरबान फाड़ के छुरी फेर देनी है बहन चोद। ये दल्ला तू होवेगा भैन जपो जेड़े सुनते रहते जो मुंह चो रहा मसला मुनाजरा ते भैन चोद मुनाजरा नहीं फोन दे उत्ते भी तो गल होनी। मैं गल कर रहा वो मेरी गल दा तोड़ पेश करे, तोड़ आ गया ते मैं हर गया, गल मुक ये हो जाने सामने मैं अपने सुंदर दी कुत्ता कुत्ती भी ना रखा। ये तो बड़ी दूर दी गल है कि असां बह जाइए हो भैन जिक्कां दे सामने, समझ नहीं लगी। अगर कोई मेरी गालां सुन रहा है तो समझे अंदर की अग लगी है। अरे रुको जरा, सबर करो। आपको इस खादिम पर किसी वजह से गुस्सा आ गया था और इरादा किया कि इसे मुनासिब सजा दी जाए। शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़ा तो वो काफी लंबा हो गया, हत्ता कि कंधों तक, और इससे भी लंबाई हो गई ज्यादा। फिर इसके साथ इस खादिम को मारना शुरू कर दिया और खादिम तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा था। आपने इसे ज़रबे लगाई, फिर छोड़ दिया और आला तनासुल दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया। मैं समझ गया कि खादिम ने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपने उसकी सजा तादीब दी। जब अलहाज इब्राहिम ने शेख साहब की करामत बयान की, उस वक्त शेख भी खड़े थे। आपने मुझसे फरमाया कि इसकी बात ना मानना और इस वाक्य को सच्चा ना जानना। इधर देखो, ये कहते हुए आपने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और अपने आला तनासुल की जगह पर रख दिया। मुझे वहां कुछ भी महसूस ना हुआ, हत्ता कि इस कदर भी महसूस ना हुआ कि जिससे मर्द होने का पता चलता हो। इस किस्म की अजीब व गरीब खिलाफ आदत इतनी बातें आपसे देखने में जिसका शुमार मुश्किल है। अल्लाह ताला पे रहम करे और आपकी रजामंदी, अपनी रजामंदी अल्लाह नसीब करे। सर है शर्मिंदगी वाली बात, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझे। क्या आपको लगता है एक आलिम दीन होना दूर की बात है, एक आम मुसलमान भी किताब लिख रहा हो, इस वाक्य को करामत बनाकर के वो सुना सकता है? तौबा करो। मेरा खानदान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और हमारा सिलसिला नसब सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक है। आपके लकब में कुरैशी सिद्दीक, बाबा मेरा खानदान है कुरैशी सिद्दीकी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। मैं पूरे खानदान में, मेरे ख्याल में हमारे वालिद मोहतरम से कोई 38वीं पुश्त में हजरत सिद्दीक अकबर हमारे दादा बनते हैं। मैं कुरैशी सिद्दीकी हूँ, इसलिए लिखा हुआ है। वालदा की तरफ से मेरी वालदा सैयद हाशमी है, तो मेरे ख्याल में 40वीं पोती बनेगी हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो। ये काबा पे मीनार क्यों नहीं है? मार्फत वाला मजमा मेरे आगे बैठा है। ये मजमा न बोला तो मुझे कब्र तक दुख लगेगा। अच्छा मैं कह रहा हूं, गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा बार में सरकार के बगैर। और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। अरे कहना क्या? तरावी की नमाज पढ़ना फर्ज है, वाजिब है। Wake up to reality. ये कि तरावी तो इस्लाम में है ही नहीं है, तो हजरत उमर ने शुरू की है। हजरत उमर ने तरावी शुरू की है, जिस तरह से शुरू की इससे पहले हमें अबू बकर के दौर में ये नहीं मिलती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत्म की है तरावी, 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद आपने कहा कि ये फर्ज ना हो जाए। हजरत उमर ने शुरू की। यहीं से हमारा भी अहले हदीस से इख्तिलाफ भी इसी बेस पे शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने तरावी को मानना है हदीस की रोशनी में, तो हदीस में तरावी का सबूत नहीं है बल्कि तरावी की नफी है। 3 दिन पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कर दिया? खत्म। तो आप भी खत्म करें, समझते हैं ना? आप एक भी रकत ना पढ़े। ओ जी, बुखारी में लिखा हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया, तो बुखारी को नहीं मानते आप? क्यों नहीं? अजी खड़े होकर पेशाब करने की से तो चींटे पड़ेंगी, और चींटे वाले पे तो अजाब है। किस आयत में लिखा हुआ है? यानी बुखारी में लिखा हुआ है कि वो 2 लोगों को अजाब दिया जा रहा था, एक पेशाब के चींटों से नहीं बचता था। ये तो बुखारी में लिखा हुआ है। कुरान से दिखाओ ना, पहले पेशाब के इन चींटों के ऊपर अजाब की बिशारत कुरान से दिखाओ। बुखारी से दिखा रहे हो, फिर बुखारी से ही समझो कि नबी इस्लाम ने एक कूड़े के ढेर पे खड़े होकर, बुलंद जगह से खड़े होकर पेशाब किया। ये नबी इस्लाम ने मर्दों के लिए एक इतनी बड़ी आसानी दे दी है कि मर्द खड़े होकर पेशाब कर सकता है, जब ये यकीन हो के छींटे नहीं कपड़ों में। मकसद बैठ के पेशाब करवाना नहीं है, मकसद पेशाब के छींटों से बचना है। आप बैठ के अगर ऐसी जगह पे पेशाब कर रहे हैं जहां पे पथरीली जमीन है और पेशाब के छींटे उड़ेंगे, वहां पे बैठ के पेशाब करना भी मना है। वहां तो फिर खड़े होकर किसी जगह पे पेशाब करना चाहिए कि छींटे आप तक पहुंचे ना। कोई खड़े होने में
आपका जिस्म ज्यादा दूर हो जाता है। और मकसद क्या है? मकसद मिसवाक करना नहीं है, दांत साफ करना है। हाँ चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।